ओवैसी ने पीएम से की अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सशस्त्र बलों में सैनिकों की अल्पकालिक संविदा भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग की। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद श्री ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बात से सहमत हैं कि कम समयावधि के लिए सैनिकों की भर्ती से वे सही से प्रशिक्षित नहीं हो पाएंगे, ऐसे में नियमित सैनिकों के साथ बराबरी कर पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। फिर जब बाद में सिर्फ 25% का ही चयन नियमित सेना में किया जाएगा, तो क्या हमारी सेना मात्र संविदा जवानों से बना रह जाएगा? See, Mr. Ajit Doval, the interview which he had 48-minute long interview which has given to ANI, he says that the Agniveer will not be part of the regular army, right? He says Agniveers will never constitute the whole army. So he agrees, NSA agrees, that the short-term contractual soldiers are poorly trained and will not be in the same class as those recruited as regular soldiers till now. And if only 25% are taken as regulars, my question to the Modi government is, won't the bulk of our army be made to contracted soldiers? दिल्ली में मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में श्री डोभाल ने कहा था कि अग्निपथ योजना को वापस लेने का अब कोई सवाल ही नहीं उठता है और न ही इसे लेकर देश में हो रही हिंसा को बर्दाश्त किया जाएगा। जनाब ओवैसी ने कहा कि श्री डोभाल को यह समझना चाहिए, हमारी सेना का संगठनात्मक ढांचा क्या रहा है, किस तरह से इतने कम समय के लिए प्रशिक्षित जवान युद्ध के आधुनिक तौर तरीकों का सामना कर पाएंगे। यह सोचा जाना चाहिए कि आधुनिक तकनीकों को बेहतर जवानों की आवश्यकता है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि जब फैसला गलत हो तो उसे वापस ले लेना चाहिए। युवा देश का भविष्य हैं और प्रधानमंत्री को उनकी बात सुनने की अच्छी समझ होनी चाहिए। अल्पकालीन संविदा भर्ती के लिए इस योजना को अभी रद्द करें। What is happening? So this is a contradictory stance which is taken by various people, and it's a political decision which has been taken by the government of India. Why are they pushing all these people in front? Let the Prime Minister come and own up to this scheme, which is wrong for the countries as far as security is concerned, which is wrong for the people who are looking forward to serve in Indian Army with dignity, who are willing to lay down their lives. And why is it that no one is talking about that this process of appointing our soldiers started in December 2019. Notification issued in 2019. January 2020 forms were filled. March 2020 exams were postponed because of COVID. November 2020 exams were conducted. November 2020 result of phase 1 was completed, came out. January 2021 phase 2. February 2021 medical started. April 2021 medical was completed. 31st May 2021 PSL provisional selection list is out. 10 July that enrollment was postponed. 26 July 21 was postponed. 1st October 21 again postponed. December 21 postponed. January 2022 postponed. 31st March 2022 it was postponed. 31st April 2022 it was postponed. May 31st 2022 again it was postponed. Now 14 June you say cancelled. What about all these boys and girls who went through all this rigmarole of physical and written exam and their provisional selection list was released? Why are you doing injustice to them? उधर सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से लगातार कई तरह की आशंकाओं और अफवाहों को क्लियर किया जा रहा है। 14 जून को घोषणा के बाद कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया था। अब सैन्य अधिकारी ने एक बार कई चीजें स्पष्ट की है। उन्होंने अग्निवीरों को सुविधाएं, पदक मिलने पर स्पष्ट रूप से बताया है। अग्निपथ स्कीम पर मचे बवाल के बीच आज तीनों सेनाओं में से मिलिट्री अफेयर्स के अपर सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कई तरह की आशंकाएं खारिज करते हुए कहा कि अगर अग्निवीर कहीं लड़ाई लड़ेगा तो उसे परमवीर चक्र भी मिलेगा। उसे किसी भी तरह से अलग नहीं रखा गया है। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर पुरी ने यह भी कहा कि तैनाती गणित का एग्जाम नहीं होता।
इनकी उम्र 17.5 से 21 साल है, ये 25 साल में निकलेंगे। वह तेज दौड़ेंगे, फायरिंग सटीक होगी। नए युवक की डिसीजन मेकिंग साइकिल छोटी होगी। डर कर भागने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब आगे वाला उसका भाई पीछे नहीं आ रहा तो वह नहीं आ सकता। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको बताना नहीं चाहता कि जो तैनाती वाली जगह से भागने की कोशिश करे उनके साथ क्या होता है। उन्होंने इस स्कीम को सीधा देशभक्ति से जोड़ते हुए कहा कि हम देशभक्ति का चांस दे रहे हैं। ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके। ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 इयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का। अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाएगा। आज का युवक हमारे से अच्छा है। हमारे से पहले वाला युवक, करेक्शन, हमारे से भूतपूर्व सैनिक हमसे खराब नहीं थे, बट हमारी खुराक ज्यादा अच्छी है, उनकी खुराक हमारे से कम थी। आगे आने वाला जो युवक है उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए, और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं कितनी, चाहे ऑप पवन हो, उसके बाद ऑप पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये पहले भी वही थी और आज भी वही है। 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया। उसके अंदर चेंज क्यों करा गया? इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए। तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था। जो आज जवान को पेन अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके, इसका प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, ही विल गेट द सेम अलाउंस। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है। और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी। दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली
write a pledge, and write pledge मतलब this is part of the क्या कहते हैं enrollment form, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं, उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। थैंक यू।